हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल। मैं नहीं मानता। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो आज हम उस न्यूमेरिकल को सही से सॉल्व करेंगे। चलिए बने रहिएगा वीडियो में और हम इसको कंटिन्यू कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलो बेटा देखते हैं। देखिए क्लास 10th जो लाइट चैप्टर है ना, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि न्यूमेरिकल जब उनको दिए जाते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। और आपने भाई वीडियो देखी होगी जिसमें बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाएगा, और बच्चे उसमें परेशान रहते हैं। आज मैं आप लोगों की डिमांड पे एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम क्लास 10th 9th जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसको हम साइन कन्वेंशन जो क्लास 10th में हमको बच्चों को परेशान करता है, तो बच्चों आप लोग की जो परेशानी है उसको विकास सर कई वीडियो से सही से सॉल्व कर रहे हैं। आज फिर से एक बार उसको हम सही से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th में जो साइन कन्वेंशन आता है जिसमें हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर हमारे पास मिरर रहता है। मिरर में हमारे पास बच्चों कॉनकेव मिरर आएगा, कॉन्वेक्स मिरर आएगा, लेंस में हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आएगा बेटा, और हमारे पास कॉनकेव लेंस आएगा। ओके बेटा। अब जब हमारे पास क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हमें गिवन डेटा लिखना पड़ता है। अब गिवन डेटा में क्या आएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो मिरर के सामने हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए बी है, और उसकी इमेज जो है जो भी हमारा बियॉन्ड सी रखा गया है उसकी इमेज बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन रही है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको चलेगा पता कि जो पोल है उस पोल से हमें सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो नापने हैं मिरर के केस में। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो पोल से ऑब्जेक्ट जहाँ होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड यू। ठीक है। उसके बाद जो पोल से इमेज की डिस्टेंस है उसको बोलते हैं v, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। तो बेटा हमारे पास u, v, f इन तीनों से आती है एक रिलेशन जिसको कहा जाता है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके सर। अब इसमें जब हमको ये तीनों पैरामीटर दे दिए जाते हैं ना बेटा, तो हमें इनका कार्टेशियन सिस्टम से साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। कैसे सर? जैसे देखिए अगर आप इस पूरे प्लेन को अगर हम देखें तो इस पूरे प्लेन को अगर हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला जो मेरा रीजन है, ये वाला, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। अब इस साइड जितने भी पैरामीटर्स लिखे होंगे वो वाई एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले पैरामीटर हो गए, यहाँ जितने भी पैरामीटर लिखे होंगे वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले पैरामीटर हो गए बच्चों। और यहाँ पर जो ऊपर वाले हमारे वाई पैरामीटर लिखा है वो पॉजिटिव हो गया और यहाँ जो लिखा है वो नेगेटिव हो गया। अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस साइड जो हमारे पास पैरामीटर आएंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो आप देखें तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे कौन से प्लेन में आ रही है बच्चों, कौन से प्लेन में आ रही है, राइट, ये हमारे एक्स डैश प्लेन के अंदर आ रही है। तो हमारा u जो होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव वाला प्लेन है। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की जो कि फिर से इसी कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इसी प्लेन में आ रहा है, तो हम इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब आता है फोकल लेंथ। तो अगर आप देखें गौर से तो फोकल लेंथ ये डिस्टेंस को कहते हैं जो कि फिर से हमारे इसी नेगेटिव प्लेन में आ रहा है, तो वो फोकल लेंथ क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। अब बच्चों यहाँ पर एक केस आता है, हमारे ऑब्जेक्ट की 6 केसेस बनते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बनती है, बट एक केस होता है जिसमें इमेज हमारी पॉजिटिव आती है, इसलिए हम v के केस में एक प्लस माइनस लेके चलते हैं। ओके बेटा। अब तो आपको u समझ में आ गया, v समझ में आ गया, f समझ में आ गया। जब हम इसके वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास एक और टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में मेरी इमेज की कितनी हाइट में डिफरेंस आया है। ठीक है ना बेटा। तो देखिए अगर अब इसको हम देखना चाहें तो मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v अपॉन u। और अगर हम मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन में आपको माइनस लेके चलना है बच्चों। अब इसको हम आगे और कैसे लिखते हैं कि m बराबर क्या लिखा जाता है, hi अपॉन ho। इससे हमारी हाइट निकल जाती है। तो अब क्वेश्चन आप सॉल्व करने गए मिरर का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला और आपको u v f के साइन मालूम चल गए, आपको m मालूम चल गया। अब आपको लिखना होता है बच्चों नेचर, हाँ v का नेचर। तो अगर v बच्चों माइनस में आएगा, क्या बोला मैंने, अगर v नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी।
और बच्चों v अगर पॉजिटिव आएगा तो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिरर दिया गया हो और उसमें ऑब्जेक्ट के बनने वाली इमेज की नेचर पूछी जाए, तो अगर मिरर में v की वैल्यू माइनस आ रही है तो हम नेचर क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड, और अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम नेचर क्या लिखेंगे बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आता है क्वेश्चन कि हमने नेचर भी लिख लिया, हमने v की पोजीशन भी कर लिया, तो जब आप मैग्निफिकेशन किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो अगर आपका मैग्निफिकेशन मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज आ रही है, अगर वो इमेज रियल इन्वर्टेड है बच्चों, मैं बोला दोबारा से सुनना, अगर वो इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन के केस में हम माइनस साइन लेके चलते हैं बच्चों। और अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए और हमारी इमेज अगर पॉजिटिव है, बेटा क्या पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, तो मैग्निफिकेशन बच्चों पॉजिटिव आएगा। तो आई होप आपको मिरर वाला पार्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आया ना, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस चीज़ को डीपली से समझ रहे होंगे, दिल से समझेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने क्या सीखा, न्यूमेरिकल में आपको u कॉनकेव मिरर में माइनस आएगा, v माइनस और प्लस दोनों आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। इसके अलावा अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में मिरर के क्वेश्चंस में आपको माइनस लिखना है। अगर v की वैल्यू मिरर में, फिर से बोल रहा हूँ, मिरर में अगर v की वैल्यू माइनस आ रही है तो नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, अगर v की वैल्यू प्लस आ रही है तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ओके, एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। आई होप आपको मिरर पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे होगी तो इमेज जो है हमारी लेफ्ट साइड में है, मतलब u की वैल्यू भी माइनस में आएगी। फोकल लेंथ जो है, क्योंकि अब इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है तो फोकल लेंथ हमारा प्लस आएगा, और हमारी जो v की वैल्यू है दैट इज इमेज, वो भी हमारी क्या बनती है, मिरर के पीछे बनती है। तो कौन सा वाला प्लेन आया बच्चों, ये y वाला, मतलब x का पॉजिटिव वाला प्लेन आया। तो यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, हमारा v क्या होगा, पॉजिटिव, और सिर्फ u हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर की केस में। चलिए अब आते हैं लेंस की तरफ। तो आप अगर लेंस को देखें तो यहाँ पर जो इमेज है वो राइट साइड जो है वो फॉर्म करती है, जिसमें हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो राइट साइड पे पहुँच जाता है। तो अगर आप सिंपल सा कार्टेशियन सिस्टम इसमें लगाओ तो आप क्या देखोगे कि हमारा पॉजिटिव साइड जो है, प्लस साइड जो है, वहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, v। तो हमारा v भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस में फोकल लेंथ भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और u बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमारा v क्या रहेगा बच्चे, पॉजिटिव, f क्या रहेगा, पॉजिटिव, और u की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब आते हैं अपन कॉनकेव लेंस की तरफ। तो कॉनकेव लेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस आएगा, वो तो हमेशा नेगेटिव रहता है। अब आती है v की वैल्यू, जो v आएगी वो राइट साइड, इस साइड नहीं बनेगी, v इधर बनेगी, क्योंकि वहां लेंस हमारा कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, v की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और क्योंकि हम यही वाला इमेज का फॉर्मेशन ले रहे हैं तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा बेटा। तो इस केस में कॉनकेव लेंस में सारी वैल्यू हमारी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है बेटा। जब हम लेंस के मैग्निफिकेशन की बात करी जाती है तो लेंस के मैग्निफिकेशन में हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, दैट इज प्लस v/u। नेचर की बात की जाए तो अगर हमारे पास लेंस है और उसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और वहां पर v की वैल्यू माइनस आ रही है तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और अगर v की वैल्यू प्लस आ रही है तो नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्या बोला मैंने, अगर आपको मिरर अच्छे से आता है तो आप लेंस को उसके जस्ट अपोजिट कर लेंगे और लेंस भी आपका समझ में आपको आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना बेटा। तो बच्चा पार्टी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है, हमको लेक्चर समझने में, न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आती, हम उसको न्यूमेरिकल को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल में बच्चों को फेस करने को मिलती है क्लास 10th में, वो है साइन कन्वेंशन। और मैंने साइन कन्वेंशन जो है आपको इस एक लेक्चर में, आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं पर अपने रूम में उसको पेस्ट कर दीजिए, और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओ तो आपको इन सब बातों
बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा से लेक्चर का समराइज कर देता हूं। क्या चीज, मिरर जो कॉन्केव मिरर होता है, मतलब कॉन्केव मिरर में हमारा U नेगेटिव है, V पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस में होता है। फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। मैग्निफिकेशन जब हम मिरर में इस्तेमाल करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे। अगर मैग्निफिकेशन की क्वेश्चन में हमको V मिलता है मिरर में, तो V की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रियल इन्वर्टेड नेचर होगा, V की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो बच्चों वर्चुअल इरेक्ट मिरर हुई। अगर हम बात करें कि लेंसेज में, तो आपको लेंस फॉर्मूला हमारे को याद रखना है माइनस के साथ। मैग्निफिकेशन जब यूज किया जाएगा लेंस में तो वो प्लस आएगा। यहाँ पर मेरा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें V पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ U जो है वो नेगेटिव होगा। तो हम ये बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया जाए तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। और मिरर के केस में नेचर जो है इमेज का हम क्लियरली सॉल्व कर लेंगे। मेरे से अगर आपको लगातार इसी तरीके से पढ़ना है और आपको सीखना है तो आपको विश्वास सर के चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। अपना टारगेट है हर बच्चों को ये वीडियो तक पहुंचाना जिससे वो न्यूमेरिकल अच्छे से अच्छा कर सकें। अगर आप वीडियो को अच्छे से अच्छा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो आपकी डिमांड पर मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी क्या करूँगा बच्चों, शेयर करूँगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।